हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यों अपने क्लास 9th के चैप्टर 8 यानी चतुर्भुज के थ्योरम 8.3 को देखा था कि और उस थ्योरम में क्या था कि अगर कोई चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इस बार वो एक प्रॉपर्टी हो गई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुजों की। अब एक अगली प्रॉपर्टी यानी थ्योरम 8.4 हम लोग देखते हैं। थ्योरम 8.4 में क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इस थ्योरम को भी हम लोग समझते हैं और इस थ्योरम को भी हम लोग अच्छे से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग उसको अब अप्लाई करने का समय आ गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे की थ्योरम्स में जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसको हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, ABCD हमारा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और इसमें हमें बोला क्या है कि इसमें हमें बोला है कि ये दोनों जो हैं ये सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक कोण को बराबर प्रूव कर लेते हैं। ठीक, फिर दूसरे पर बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हमें इसमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है यानी कि ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ABD यानी ये ट्राइंगल BCD इस ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी ही पढ़ रखी है कि अगर सर्वांगसम त्रिभुजों के विकर्णों को खींच दिया जाए तो विकर्ण जो हैं वो जो विकर्ण हैं वो सर्वांगसम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में तोड़ देते हैं। तो अगर मैं ये विकर्ण इसका BD लूँ, अगर मैं इसका विकर्ण BD लूँ तो ये वाला ABD BCD के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। अगर मैं इसका विकर्ण AC लूँ तो ACD ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, दिया है क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है यानी कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने रचना क्या किया, रचना में हमने क्या किया, AC को मिलाया तथा BD को मिलाया। अब मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूँ, प्रूफ लिखने जा रहा हूँ। प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, पहले तो हम लोगों को ये लिखना है कि ट्रायंगल जो है हमारा ACD, जो ट्रायंगल ACD है, ट्रायंगल ACD ये सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल ABC के। पहले आप लोग इसे भूल जाइए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं बात कर रहा हूँ। ACD जो है ये वाला ट्रायंगल ACD ABC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, क्यों होगा भाई, तो वो आप सोचिए क्यों होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। मतलब तब तक सोच के आप लोग कमेंट में पिन करिए, कमेंट में बताइए मुझे कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मैं मिलाऊँ तो क्या होगा हमारा, इसको मिला के अगर मैं इसको भी मिटा देता हूँ तो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ABD क्या हो जाएगा, सर्वांगसम किसके, BCD के। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी पिछली थ्योरम बोल रही है क्या, कि समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करते हैं यानी विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुजों के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ये क्या है हमारे, ये थ्योरम 8.1 है। हमने ये थ्योरम पहले ही मतलब सबसे पहले इसी थ्योरम को पढ़ा था। मैंने बोला था ना अगर आपको थ्योरम से याद है तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब इसको मान लीजिए आप लोग, जैसे इसे हम लोग समीकरण 1 बना लें और इसे समीकरण 2 बना लें, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, एंगल A = एंगल C तथा एंगल, ये जो एंगल है इसे भी मैं मिला देता हूँ। अब हमें दोनों में देखना है एक साथ। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन कोई बात नहीं। जो देखिए ये जो एंगल 1 ए है हमारा पूरा एंगल ए, ये पूरे एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज ए बी डी जो है, ए बी डी ये बी सी डी के सर्वांग सम है। और देखिए ये वाला जो ये वाला एंगल है हमारा जो डी, ये वाला इस बी के बराबर होगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों होगा भाई? सी पी सी टी लगा देंगे, सी पी सी टी से हो जाएगा। देखो अगर कोई दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सी पी सी टी से उनके क्या होते हैं, सीपीसीटी से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो संगत हमारी भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुजों के इस प्रकार समांतर चतुर्भुजों के कोण क्या होते हैं भाई, कोण बराबर होते हैं, ठीक है, कोण बराबर होते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो क्या है, सर्वांगसम है। तो इनके आमने सामने के यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या बराबर होंगे। हमने सर्वांग समता नियम में पढ़ा था कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होता है, उनका एरिया भी बराबर होता है। तो ये हमारा थ्योरम 8.4 हो गया प्रूव। और मिलते हैं अगले वीडियो में थ्योरम 8.5।